हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हमारी ऑफिस यानी ओयो ऑफिस दिखाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि ओयो किस तरीके से काम करती है। बुकिंग से लेकर आपकी होटल में स्मूथ चेकिंग होने के लिए ओयो क्या क्या करती है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे ओयो सबसे बड़ी स्टार्टअप एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी है, पर अभी इस कोरोना काल में इन्होंने अपनी ऑफिस बंद कर दी है। सबको घर से काम करने हैं। दोस्तों, हमने फिनांस डिपार्टमेंट में काम करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैनेजमेंट के बाद ये हमारी पहली जॉब थी। दोस्तों, इस साइड हम लोग बैठते हैं। हमारी वर्किंग जो होते हैं वो इनके सीआरएस को देखकर अलग अलग होटल पार्टनर्स का कैश फ्लो तैयार करना होता है, देखना होता है। इन कैश फ्लो में इनके एक महीने के ब्यौरे हुआ करते हैं, जैसे एक महीने में किसी होटल पे कितनी बुकिंग आई, कितने लोगों ने बुकिंग कैंसिल किया, किनकी स्मूथ चेकिंग नहीं हुई। दोस्तों, स्मूथ चेकिंग न होने पे होटल पार्टनर्स को फाइन भरने होते हैं। आपकी रिव्यू अगर कम होती है यानी 1 स्टार या 2 स्टार देते हैं तो इन पे फाइन लगती है। तो ये सभी फाइन्स यानी चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस बोलते हैं। इन चार्जेज और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कैलकुलेशंस के बाद यानी इन्हें माइनस करने के बाद, घटाने के बाद, एक महीने में इनके जितने बिजनेस होते हैं इनमें इनके जितने चार्जेस हुए उनको घटाने के बाद हमें पैसे कलेक्ट करने होते हैं होटल से। दोस्तों, इसी कैबिन में ऑनर के साथ हमारी मीटिंग होती है। ऑनर को हम लोग बुलाते हैं, उनसे कैलकुलेशन शेयर करते हैं और सारी डिस्कशन होती है। दोस्तों, पर ये उतना आसान नहीं होता जितने आप समझ रहे हैं। यहीं पे होटल ऑनर्स के साथ ओयो की रिलेशंस खराब होती है। दोस्तों, 2 वजहों से होटल ऑनर के साथ रिलेशन खराब होती है। पहला, जिस रेट में ओयो आपको रूम प्रोवाइड करती है, इतने कम रेट में होटल ऑनर्स को पसंद नहीं होता है ये उनके रूम्स को इतने कम रेट में दें। दोस्तों, ओयो की स्ट्रेटजी होती है रूम्स इतने कम में प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि जो लोग प्लेटफॉर्म पे भी सोए हैं वो होटलों में जाकर रेट को कम देखते हुए होटलों में जाकर ठहरें। यानी इनका कहना है कि हम आपको कम रेट में ज़्यादा बुकिंग देंगे, पर होटलों का कहना होता है कि हमारे एक्सपेंस यानी एसी, टीवी, लेबर कॉस्ट इत्यादि के खर्चों को जोड़ने के बाद हमारी इतने कम रेट में प्रॉफिट नहीं होती। कभी कभी देखते होंगे कि आपकी स्मूथ चेकिंग नहीं होती। दोस्तों, अब ऑफिस में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बीडीएम, एवीएम को प्रॉपर्टी बचाने होते हैं कि कहीं गुस्से में, ऑनर के गुस्से में प्रॉपर्टी ऑनर छोड़ न दें, अपने टाइप हटा न लें, तो उन्हें बचाने होते हैं, क्योंकि उनकी इंसेंटिव रुक जाएगी, उनके एक्स्ट्रा इनकम्स रुक जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एवीएम, बीडीएम पे दबाव बढ़ता है अगर होटल ऑनर कोई निकलते हैं तो दोस्तों, बीडीएम का यानी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का जो कि बिजनेस लाते हैं, काम होता है उनका बिजनेस लाना, यानी होटल से टाई अप करते हुए बिजनेस लाना होता है। एवीएम यानी एरिया बिजनेस मैनेजर का काम होता है आपकी बुकिंग को स्मूथ चेकिंग दिलवाना। कोई भी दिखते हो कस्टमर को तो उन्हें स्मूथ चेकिंग दिलाना, उनकी दिक्कतों को दूर करना। और हमारी यानी फिनांस पर्सन के काम होते हैं
सभी होटलों से जो पैसे होते हैं उन्हें स्मूथली कलेक्ट करना, यानी अच्छे तरीके से उनसे बात करते हुए, उन्हें सारे कैलकुलेशंस देते हुए उनसे कलेक्ट करना होता है, यानी पैसे को लाकर कंपनी को देना होता है। इसी तरीके से हमारे बीच तू मैं चलता रहता है। लेकिन वीडियो में चाहेंगे कि प्रॉपर्टी से कम रिकवरी हो, और फिनांस वाले चाहेंगे कि प्रॉपर्टी से जितनी ज़्यादा रिकवरी हो। उन्हें प्रॉपर्टी लाने और बचाने के लिए इंसेंटिव मिलते हैं, और हमें कैलकुलेशन करते हुए रिकवरी लाने के लिए इंसेंटिव मिलते हैं। दोस्तों, इनके कैलकुलेशंस की अगर बात करें तो कैलकुलेशंस इनके इस प्रकार है। 200 रुपये के हिसाब से अगर एक महीने में हमने एक रूम को 30 बार बेचा, तो आप देख सकते हैं 30 बार बेचा तो हमारे पास 6000 रुपये आए। अब इसी रूम को 600 रुपये के हिसाब से हम 10 बार बेच रहे हैं, तो हमारे पास 6000 रुपये ही आ रहे हैं, जो कि बराबर है, सेम है। लेकिन कंपनी की इनमें प्रॉफिट होती है, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते हैं। तो इसीलिए आज देखते होंगे कि ओयो के बहुत सारे कस्टमर हो चुके हैं रेट की वजह से। फिर इनकी वैल्यूएशन भी बढ़ चुकी है, हर जगह ओयो नाम दिखेगा। लेकिन होटल ऑनर का कहना होता है कि इतने कम रेट में हमारे प्रॉफिट नहीं होते हैं, ये कॉस्ट होटलों को ज़्यादा कम पड़ रहे हैं, तो यही सब होता रहता है। दोस्तों, ओयो 2 तरीके से बिजनेस करती है। पहला, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर खुद से डेवलप करते हुए, सारी कंस्ट्रक्शन करते हुए ये अपने खुद के होटल रखते हैं, जिन्हें बोला जाता है एसओबी प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ ऑपरेटेड बिजनेस। और दूसरी की प्रॉपर्टी को टाई अप करने के बाद, जैसे किसी भी होटल, बड़े बड़े होटल हों, छोटे होटल हों, सभी से टाई अप करने के बाद रूम के हिसाब से इनकी कॉस्टिंग होती है, रूम के हिसाब से इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। छोटे रूम हैं तो कम रेट के होते हैं, बड़े रूम हैं तो ज़्यादा रेट्स के होते हैं। रूम की स्थिति के अनुसार से भी पैसे होते हैं, तो कितना रूम है उसके हिसाब से होते हैं। तो ये स्मार्ट प्रॉपर्टी बोले जाते हैं। तो स्मार्ट प्रॉपर्टीज़ और एसओबी प्रॉपर्टी, यही 2 तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। दोस्तों, इन ऑफिसेज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा राजनीति करते हैं, जिसके खामियाजे बहुत सारे लोगों को झेलना भी पड़ता है। उन चीज़ों से भी बचना होता है। लोगों की अपनी फिक्र होती है, सभी लोग अपने टारगेट बचाने के चक्कर में रहते हैं, अपने टारगेट अचीव करने के चक्कर में रहते हैं, और समय समय पे ओयो की स्ट्रैटेजियाँ भी बदलती रहती हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर कभी हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। दोस्तों, ऑफिस में ये सब दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ बदल चुका है। कोरोना काल के समय सब कुछ बदल चुका है। क्या बदल चुका है ये हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में फिर कभी आपको बताएंगे। गुड नाइट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।